नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका दिलों के मंच पर। रिश्तों की उलझनों को सुलझाने और दिलों को फिर से जोड़ने का हमारा यह सफर जारी है। आज हमारे साथ हैं आरव और रिया, जिनकी शादी को 6 साल हो गए हैं। हाल ही में इनके जीवन में एक बद्धा झटका लगा है। आरव के बिजनेस में भारी नुकसान हुआ है। इस मुश्किल घड़ी में जहां उन्हें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए था, वहीं उनके बीच एक नई दरार पैदा हो गई है। आरव, जो हमेशा से परिवार का सहारा रहा है, इस नुकसान से टूट गया है। वह इसे अपनी व्यक्तिगत असफलता मान रहा है और हर हाल में इसे ठीक करने की कोशिश में लगा है। वहीं रिया इस अचानक आई मुसीबत से बहुत डरी हुई है। उसे आरव से भावनात्मक सहारे और आश्वासन की उम्मीद है, लेकिन आरव अपनी ही चिंता में इतना डूबा है कि रिया की भावनाओं को देख ही नहीं पा रहा। इसी बात पर उनके बीच दूरियां बढ़ती गईं। रिया को लगता है कि आरव उसे अकेला छोड़ रहा है और आरव को लगता है कि रिया उसकी परेशानी को समझ नहीं रही। आइए जानते हैं कैसे पहुंचे ये दिलों के मंच पर। आरव अपने लैपटॉप पर कुछ देख रहा है, बहुत परेशान और उदास है। रिया उसके पास आती है। आरव, क्या हुआ? तुम इतने चुप क्यों हो? मुझसे बात क्यों नहीं करते? क्या बात करूं रिया, सब खत्म हो गया। मेरा सारा निवेश डूब गया। अब क्या होगा? जो हुआ सो हुआ, हम मिलकर इससे निकलेंगे। पर तुम मुझसे बात तो करो। मुझे भी डर लग रहा है। डरने से क्या होगा? मुझे समाधान ढूंढना है रिया। मुझे सोचने दो। तुम बस सब कुछ मुश्किल बना रही हो। मैं मुश्किल बना रही हूँ? मैं बस तुम्हारा साथ चाहती हूँ। तुम मुझे ऐसे अकेला क्यों छोड़ रहे हो? मैं अकेला नहीं छोड़ रहा। मैं बस इस समस्या को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हें समझना चाहिए। आरव और रिया मंच पर अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे हैं। उनके बीच एक स्पष्ट दूरी दिख रही है। सूत्रधार उनकी तरफ मुखातिब होता है। तो रिया जी, आप क्या कहना चाहेंगी? क्या है आपकी शिकायत? मेरी शिकायत ये है कि आरव ने मुझे इस मुश्किल में अकेला छोड़ दिया है। वो अपनी परेशानी में इतना खो गए हैं कि उन्हें मेरा डर, मेरी चिंता दिखती ही नहीं। मुझे उनसे सहारे की उम्मीद थी, पर वो बस मुझसे दूर होते जा रहे हैं। क्या उन्हें नहीं दिखता कि मैं भी अंदर से टूट रही हूँ? कब तक मैं यूं ही अकेले इस डर में जीती रहूंगी? आरव जी, रिया जी के इन शब्दों पर आपका क्या कहना है? मैं अकेला कहाँ छोड़ रहा हूं। मैं तो बस इस नुकसान से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हूं। मुझे लगता है कि रिया मेरी परेशानी को समझ ही नहीं रही है। मैं दिन रात इसी बारे में सोच रहा हूं कि कैसे सब ठीक करूं। क्या उन्हें नहीं दिखता कि मैं भी कितना परेशान हूं? उन्हें लगता है कि मैं लापरवाह हूं, पर ऐसा नहीं है। आरव, रिया को तुम्हारी जरूरत है। तुम बीच में मत बोलो। यह हमारा मामला है। वो बाद में पता चल जाएगा। तो रिया जी, अब आपका क्या कहना है? मेरा दर्द आपको कब दिखेगा? मेरी तन्हाई आपको कब दिखेगी? जब मैं रात भर सो नहीं पाती हूँ, वो आपको क्यों नहीं दिखता? जब मैं आर्यन के भविष्य को लेकर डरती हूँ, वो आपको क्यों नहीं दिखता? बताओ, मुझे कब दिखेगा? आप कुछ कहते क्यों नहीं? आरव जी कहते क्यों नहीं कुछ? जो रिया जी ने कहा क्यों नहीं समझते? आप उनके दिल को क्यों नहीं? मुझे दिखता है रिया, मुझे सब दिखता है। तुम्हें दुखी देखकर मेरा दिल भी दुखता है। पर मैं इतना परेशान था कि कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। मुझे लगा कि अगर मैं मजबूत नहीं रहूंगा तो सब टूट जाएगा। मैं बस इस समस्या से तुम्हें बचाना चाहता था। शायद मैं तुम्हें अपनी परेशानी बता नहीं पाया। आरव जी, आप इतने अंदर से परेशान थे? तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? मुझे लगा तुम मुझसे दूर हो रहे हो। अगर तुम दुखी हो तो मुझे बताओ। मैं तुम्हारी ताकत बनना चाहती हूँ। मुझसे वादा करो कि तुम अपनी हर बात मुझसे शेयर करोगे। हम मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। मैं तुमसे आज ही वादा करता हूँ रिया,
मैं तुम्हें सब बताऊंगा, अपने हर डर, हर चिंता के बारे में। जो मुझे रात और दिन दुखी करते हैं, हम उन्हें मिलकर खत्म करेंगे। अरब जी और रिया जी, यही असली चीज है जो एक रिश्ते को बनाकर रखती है, और वो है दोनों पार्टनर्स का एक दूसरे पर विश्वास, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को जानना। अगर हम ये जान लें कि सामने वाले को क्या दुख है और वो क्या पाकर खुश हो सकता है, तो हमारा रिश्ता कभी टूटेगा नहीं। आरव और रिया एक दूसरे को प्यार से देखते हैं। आरव रिया को प्यार से गले लगाता है। आई लव यू रिया। I love you too. और इसी के साथ दिलों के मंच का एपिसोड 02 खत्म होता है। अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।